प्यारे बच्चों, गुरु जी की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको कार्य की जो प्रथम पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, उसकी अगली एक्सरसाइज है प्रश्नावली 10, जिसको हम आज आपको समझाने वाले हैं और इसके प्रश्न आपको आज हल कराएंगे। तो देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें पहला प्रश्न क्या है और इसमें निर्देश पहले देखते हैं। देखो बच्चों, निर्देश दे रखे हैं। निर्देश 1 से 20 तक के प्रश्नों में एक वर्ग का एक भाग रेखा के बाईं ओर दिया गया है और दूसरा भाग रेखा के दाहिनी ओर दे रखा है। ठीक है बच्चों। और दी गई 4 आकृतियों में से एक है जिनके नीचे ABCD अक्षर लिखे हैं। दाहिनी ओर दी गई उत्तर आकृतियों में से वह भाग ढूंढो जो बाईं ओर वाले भाग के साथ मिलाने पर पूरा वर्ग बना दे। फिर उस भाग के नीचे लिखे अक्षर के चारों ओर घेरा बना देना। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है। देखो, एक भाग वर्ग का ये है और अब देखो बच्चों क्या है, इसको वर्ग बनाना है तो इस तरीके से एक वर्ग बना देंगे। ठीक है बच्चों। ये जो भाग है, ये वाला हमें इतना भाग ये जो इसमें फिट होगा तो ये हमें ढूंढना है। तो ये देखो बच्चों, इस तरीके से ये नहीं है, इस तरीके से ये देखो सीधा हो गया, ये नहीं है। अब देखो इनमें बच्चों, देखो ये और इनमें बहुत ज़्यादा समानता है। ठीक है बच्चों, ये देखो ये, ठीक है, ये वाला भाग इसके लगभग बराबर है, ऐसे ये है। तो इसमें बच्चों जो दे रखा है वो D वाला भाग इसमें दे रखा है, जबकि C और D दोनों लगभग समान है। तो इस तरीके से हम ऐसे काला कर देंगे। तो इसी पर आधारित ये प्रश्न है बच्चों, इसी को हमें आज आपको समझाना है। तो देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, पहला प्रश्न इसमें दे रखा है। तो ये देखो, अब इसमें एक वर्ग हमें ऐसे ये बना देना है। देखो इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो वाला भाग दिख रहा है ये इस तरीके से, ये ठीक है, ये हमें इसमें ढूंढना है। तो ये देखो दोनों तरफ है, इस तरीके से हटा दो। अब देखो ये हो सकता है, इसमें एक ही तरफ है, देखो इसमें ऐसे है और फिर उल्टा है। ठीक है, तो ये बटा दो। ये दो ऐसे दिख रहे हैं हमें, ये B और D, ये दोनों एक जैसे बच्चों। देखो ये भाग जो है ना, ये भाग लगभग इसके बराबर है। ठीक है, ये देखो है ना, लगभग ये इसके, ठीक है, ये बराबर है। तो इस तरीके के आकृति B और D हमें दोनों में दिख रही है, लेकिन आपके आंसर में जो दे रखा है वो B दे रखा है बच्चों, जबकि B और D दोनों ही एक जैसी आकृतियां बन रही। तो इसी तरीके से हमें ढूंढना होगा। प्रश्न आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो उनमें एक ही आपको सही मिलेगा। इसमें मिस प्रिंटिंग है, इसलिए ऐसा हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखो बच्चों, आगे ऐसे ही हमने देखा कि ये देखो ये वाला भाग है, ये और ये देखो ये इसमें छोटा है ये भाग, तो इसको थोड़ा हम ऐसे आगे बढ़ा देंगे। ऐसे ही देखो इस तरीके से हम आगे बढ़ा देंगे, फिर ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ऐसे बनेगा। तो अब देखो बच्चों, इसमें जो बनना है वो कौन सी आकृति, यानी कि ये तो हो नहीं सकती, ये नहीं हो सकती। अब ये देखो, और इसमें ये देखना है, और ये वाला भाग देखो, तो ये वाला भाग और ये वाले भाग, ये वाला ज़्यादा बड़ा है तो ये होगा नहीं। ठीक है, इसमें सिर्फ यही वाला हमें फिट नज़र आ रहा है, तो यही हम इसको काला कर देंगे बच्चों। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको भी हम वर्ग के रूप में ऐसे आगे बढ़ा देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये जो आकृति बन रही है, ये वाली ऐसी आकृति, ये हमें कहाँ मिल रही है? देखो ये तो है नहीं, इसमें ये आगे हटा दो। इसमें देखो ये है, बनना है, और ये देखो ये वाला भाग, तो ये बहुत ज़्यादा लंबे हैं भाग, तो हटा दो। तो हमारा सिर्फ ये डी वाला बच्चों ऑप्शन बचा हुआ है, तो इसी को हम काला कर देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करते रहिए। गुरुजी की पाठशाला आप जब सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो इस तरीके से हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन प्राप्त होता रहेगा। तो आप लाइक और शेयर्स और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। देखो अब आगे है, ये देखो बच्चों, ये देखो भाग। अब ये भाग, ये वाला भाग देखो और ये भाग देखो, तो इसका मतलब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ये देखो भाग, अब ये देखो भाग, ये जो भाग है ये वाला, ये ज़्यादा लंबा है, ये देखो। ठीक है, या इधर मिला लो, ये लगभग आधे पर है, तो ये ज़्यादा हो गया, हटा दो। ऐसे ये देखो, ये वाला भाग जो है, देखो बच्चों, ये जो वाला भाग है और ये वाला भाग है, चौड़ा हो गया, तो ये हटा दो। अब देखो बच्चों,
अब ये वाला भाग देखो और ये वाला भाग देखो, इसमें ये वाला भाग है छोटा है, इसमें बड़ा हो गया, तो ये हटा दो। तो हमारा कौन सा बच्चों हो जाएगा, 4 का सी ऑप्शन हो जाएगा। इसी को ही हम टिक कर देंगे बच्चों। ऐसे ही देखो बच्चों, ये वाला अगला प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे इसको बढ़ाएंगे और इस तरीके से कर देंगे। ठीक है। अब देखो बच्चों, ये वाला भाग हमें देखना है। ठीक है। देखो ये लग रहा है इस तरीके से, ये इस तरीके से आ गया तो नहीं। इसमें बच्चों देखो एक ही लाइन है इस तरीके की, ये नहीं है तो ये हटा दो। अब बच्चों ये आया देखो, अब इसमें क्या देखना है, ये देखो ये गैप जो देखना है, ये गैप देखो बच्चों। ठीक है, ये गैप बहुत ज़्यादा है इसलिए ये नहीं होगा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 5 का पहला ही आंसर हमारा बच्चों होगा। अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बच्चों, इस तरीके से ये देखो, ठीक है, और ये देखो, ठीक है, ये हम आगे ऐसे बढ़ाएंगे, फिर इस तरीके से करेंगे, फिर इस तरीके से। ठीक है। अब देखो बच्चों, कौन सा भाग लग रहा है, देखो हमारा ये देखो छोटा है इससे, ये देखो। ठीक है, इसे हटा दो। अब देखो बच्चों, ये वाला भाग देखो, ये वाला भाग देखो, ये देखो। अब इस वाले में देखो ये, ठीक है, ये देखो, और इसकी लंबाई जो है, ये देखो, ये वाली थोड़ी कम होगी बच्चों। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे इसके बराबर ही होगी। ठीक है, इस तरीके से है। अब देखो, ये जो भाग है, ये जो वाला भाग, ये देखो, ये वाली क्या है, कम है। ठीक है, ये देखो भाग, इस तरीके से आप देखोगे तभी। और ये देखो भाग, ये, ठीक है, ये ज़्यादा लग रहा है। अब इसमें देखो, इसमें तो ये छोटा, ये हटा दो। अब इनमें में हम तुलना करते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें जो ये वाला भाग है, इसमें ज़्यादा लग रहा है, इसमें कम लग रहा है। और ये देखो, ये वाला भाग देखो, ये इस तरीके से, ठीक है, ये वाला भाग है, तो ये जो भाग है, ये वाला भाग है, इसके बराबर ये लग रहा है, तो सी हो जाएगा बच्चों। तो बी हटा दो बच्चों। तो कौन सा हो जाएगा हमारा बच्चों, सी आंसर सही होगा। अब देखो इस तरीके से ये थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे। ये देखो, इसकी लंबाई देखो, और फिर इसकी लंबाई देखो, ये ऐसे हम बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो बच्चों, इस तरीके की आकृति ये लग रही है, ये लग रही है। और देखो बच्चों, इसमें ये देखो, ये वाला भाग है, ये पतला है, ये छोटा है, इसका मान ये बड़ा है, तो ये हटा दो। ऐसे ही ये देखो बच्चों, ये वाला भाग देखते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, 7, ये, और ये देखो, ये वाला भाग है वो नीचे की तरफ, ये ऊपर की गया, ऊपर है ना, ये ऊपर, ये देखो, ये देखो, ये वाला भाग है जो, ये देखो, ये है ना, ये नीचे की तरफ आया है, और ये बिल्कुल ऐसे गया है। ठीक है, तो ये किस में लग रहा है, आप देखो, ये भी हटा दो। ठीक है, और इसकी ये लंबाई ज़्यादा है इसमें, तो ये हटा दो। तो हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा आंसर, 7 का बी। ठीक है, इस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, तो ये 7 का बी आंसर हमारा होगा। अब देखो बच्चों, आगे देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर देखते हैं। देखो 8 नंबर क्या है, ये देखो, इस तरीके से। अब देखो, ये लंबाई थोड़ी हमें बढ़ानी पड़ेगी इस तरीके से। अब देखो, इसमें नोक आ रहा है, और तो ये हटा दो। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये वाला भाग ये इस तरीके से आया है। ठीक है, अब इसमें हमारा कौन सा लग रहा है, देखो बच्चों, इस तरीके से हमने बनाया। ठीक, तो अब ये वाला भाग बहुत नीचे आया है, देखो, ये ऐसा नहीं आया है, तो इस तरीके से नहीं लग रहा है, तो ये भी हटा दो। अब देखो बच्चों, ये वाला ऐसे देखो, ये वाला भाग है वो ज़्यादा है इससे, तो ये तो हट गया। अब ये हमारे पास सी बचा है। ठीक है बच्चों, तो हमने सी पे ही टिक कर देंगे बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो, इसकी लंबाई, ये वाली की लंबाई, इसकी लंबाई लगभग बराबर है, तो इसको हम ऐसे इस तरीके से बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर लग रहा है, देखो बच्चों, अब ये देखो, ये इस तरीके से आया, ये आया।
तो इसमें तो अब यही वाला आंसर हमारा हो जाएगा 9 का डी। और तो इसमें कोई भी ऐसे आंसर, कोई भी आकृति ऐसी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, आगे वाला है क्वेश्चन 10वां। देखो ऐसे ही 10वें में देखते हैं बच्चों कि इसकी लंबाई कम है, तो इसको हमें आगे ऐसे बढ़ाना पड़ेगा और इसको भी ऐसे इस तरीके से। ठीक है, अब इसकी वाली की लंबाई पहले देख लो, ये वाली, ये छोटा है तो हटा दो, इसके लगभग बराबर है, ये है, ये भी छोटा, हटा दो, ये तिरछी हो गया इसलिए हटा दो। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? 10 का बी आंसर बच्चों हो जाएगा। इसी को ही हम बुकलेट में काला कर देंगे। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, आगे वाला क्वेश्चन है 11। देखो 11 में देखो ये वाली लाइन, देखो ये वाली, तो इसको थोड़ा हमें आगे ऐसे बढ़ाना पड़ेगा। ये हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें तो नोक लगा हुआ, हटा दो। अब देखो इस तरीके से यह एकदम नोक बना हुआ है। ठीक है बच्चों, अब यही हमें देखना है। देखो इसमें तो लग रहा है, इसमें देखो, इसमें ये आप वाला आगे हटा दो। अब देखो बच्चों, इसमें जो है वो एकदम नोक ऐसे नहीं बनी हुई है, तो ये हटा दो। ये एकदम ऊपर उठा हुआ है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? 11 का बी आंसर बच्चों हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ये कैसी है? हमारी लगभग बराबर ही है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, ऐसे और ऐसे मिला देंगे। अब देखो इसमें कौन सा लग रहा है? देखो ये वाला भाग कोना, देखो ये कोना, ये कोने, ये देखो ये कोने, इस तरीके से कोई भी नहीं लग रहा है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? 12 का ए ही आंसर बच्चों हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां नंबर। देखो बच्चों, इसमें इस तरीके से हम इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों कि पहला देखो, पहले ये देखो ये वाली, ठीक है, ये है, ये देखो ये छोटी है तो इसको हटाई दो। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसका ये पेट देखो, ये है वो कोने की तरफ, ये देखो ये पेट है, ये वाला पेट। अब देखो ये जो पेट है वो किससे सिमिलर हो रहा है? ये इसमें देखो आंसर। अब देखो बच्चों, इसमें बहुत ही समानता है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, इसका थोड़ा कम झुका लग रहा है, इसका नीचे की तरफ झुका लग रहा है बच्चों, और इसका भी नीचे की तरफ झुका लग रहा है, तो हमारा आंसर बच्चों बी हो जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत ही सिमिलरिटी है बच्चों। देखो ठीक है, 13 का ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, लेकिन आप जब गौर करोगे तो बी ज़्यादा हमें लग रहा है, तो इसको ही हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। देखते हैं 14 नंबर में क्या है। देखो बच्चों, इसको हम ऐसे, ये देखो बराबर है, इसको हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ऐसे। अब देखो बच्चों, देखो ये आ गया यहाँ पे, तो ये हटा दो। इसमें हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये ऐसे आगे हटा दो। अब देखो बच्चों, ये वाला भाग देखो, ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, और ये देखो भाग, ये भाग छोटा है, ये बड़ा है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। 14 का सी आंसर बच्चों होगा। ठीक है, इस कारण से होगा। और एक और चीज, ये वाली की लंबाई इस वाली की लंबाई कम है, इस वाली की लंबाई ज्यादा, तो इसलिए ये 14 का सी ही आंसर बच्चों होगा। अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों 15, ये छोटी है लंबाई इसकी, तो बाहर की तरफ ये बढ़ेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे बना दें। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस तरीके से ये आया है, इस तरीके से। ठीक है, ये इसकी लंबाई देखो, इसकी लंबाई देखो ये। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा लंबाई, इसकी देखो ये लंबाई है ना, इसकी आधी हो गई, ये आधी से कम है, तो ये हटा दो। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है? इसमें ये कोना बन गया, तो ये हटा दो। बच्चों हमारा कौन सा हो जाएगा? 15 का सी आंसर बच्चों हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये वाली लंबाई बराबर, तो इसको हम ऐसे कर देंगे। अब देखो बच्चों, इसमें जो ज्यादा देखो, ये वाला भाग देखो, ये इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, तो ये तो कोना बना नहीं रहे, इसमें ज्यादा अंदर घुस गया, इसमें अंदर घुसा नहीं, तो इसे हटा दो। तो बच्चों कितना हो जाएगा? 16 का ए आंसर हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, आगे है 17 नंबर देखते हैं। देखो बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन है,
अब देखो 17 नंबर क्या है, इसकी इन दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं, तो क्या करेंगे, ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है, ऐसे। अब देखो बच्चों कि ये तो ये बना नहीं है तो हटा दो, ये सिमिलर लग रहा है, देखो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई देखो, ठीक है, ये लंबाई ज़्यादा हो गई, ये लंबाई देखो, ये लंबाई जो है वो कम है इससे, ठीक है, ये ज़्यादा है, तो ये हटा दो। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 17 का आंसर बच्चों कितना हो जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है, 17 का डी। अब देखो अगला देखते हैं बच्चों, ये लंबाई ज़्यादा ये लंबाई कम है, तो इसमें थोड़ा नहीं बढ़ा दो और ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ठीक। अब देखो बच्चों ये सिमिलर लग रहा है, ये भी सिमिलर लग रहा है। अब देखो ये वाली लंबाई देख लो, अच्छा ये वाली, ठीक है, ये इसमें देखो और इसमें ज़्यादा होगी तो ये हटा दो। ये देखो ये इस वाली लंबाई देखो 18 का बच्चों, देखो इसमें कौन सा होगा, और ये वाला भाग देखो, ये वाला भाग है वो इसमें पतला हो गया, ठीक है। और ये देखो ये वाली लंबाई देखो, इसमें ये ज़्यादा होगी तो ये हटा दो, ठीक है। और इसमें लंबाई देखो, ये वाली लंबाई ज़्यादा हो, ये तो हट ही गया, ये वाली लंबाई इसमें ज़्यादा हो गई, ये हटा दो। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 18 का बी आंसर बच्चों हो जाएगा। इसी को हम टिक कर देंगे। अब देखो बच्चों ये वाला, क्या इसमें ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर, तो इसको हम ऐसे कर दें और ऐसे बढ़ा दिया। अब देखो बच्चों ये वाला भाग देखो, ये वाला भाग, ठीक है, इसमें ऐसा बन नहीं रहा, हटा दो। इसमें भी नहीं बनना, इसमें भी ऐसा नहीं बनना है, ठीक है, हटा दो। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 19 का बच्चों डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो ये है, अब ये भी देखो, ये लंबाई इसको बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी, ठीक है। अब देखो, अब इसमें देखना है, अब देखो बच्चों ये वाला भाग देखो, ठीक है, ये इसकी लंबाई देखो, ये वाली लंबाई और ये दोनों बराबर हैं, तो इसमें ये लंबी है तो हटा दो, ये भी नहीं होगी। इसमें ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है ऐसी, तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें जो 20, इसमें क्या है, ये थोड़ा पतला है, ये वाला भाग है जो पतला है, और ये देखो आधे से ना, आधा है ये, आधे से ने ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला है इसलिए हटा दो। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, 20 का सी आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने आपको उपकार बुक में जो पहला भाग दे रखा है उसकी 10 एक्सरसाइज हैं, वो हमने आपको समझा दी है, और अब इसका दूसरा भाग है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करते रहिए। धन्यवाद।